वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल मोदी टी में। दोस्तों मुझसे कई फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की थी कि स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 7 जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो चलाया जाए। तो दोस्तों आज हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं और जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं हर एक सम हर एक एग्जाम्पल आपको चलाऊंगा, पूरा कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा तो भी होगा, क्योंकि हमारा गोल है 100%, 100 से कुछ भी कम नहीं। तो दोस्तों करना क्या है आपको, सबसे पहले तो जो सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको दबाइए, घंटी बजाइए। जिस तरह मंदिर में घुसने से पहले घंटी बजाते हैं इस तरह से घंटी बजाइए, सब शुभ होगा। तो दोस्तों मैं हर चीज को आपको जीरो से लेके टॉप तक की हर चीज बताऊंगा। तो हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, याम भूमिति से कहते हैं। तो इसकी जो खोज हुई है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी खोज की थी एक इटालियन मैथमेटिशियन जिनका नाम था रेने द कार्ते। वो एक इंजीनियर थे। तो एक बार वो काम कर रहे थे, साइड पे एक्सीडेंट हुआ और उन्हें काफी दिनों तक बिस्तर पे पड़े रहना पड़ा। अब आप और मेरे जैसे लोग होते तो हताश हो जाते, बोलते भगवान तूने ये क्या कर दिया। लेकिन वो हताश नहीं हुए। वो एक दिन बैठे बैठे देख रहे थे कि छत के ऊपर मकड़ी जाला बुन रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। तो उस कंसेप्ट को उन्होंने दिमाग में उतारा और उसके आधार पे उन्होंने इसकी इन्वेंशन की। दोस्तों कभी भी दुख तकलीफ आए हताश नहीं होना है, हमेशा ईश्वर कुछ अच्छा संदेश भेजता है। तो इसी अच्छे संदेश के साथ हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हर पॉइंट आपको समझाऊंगा। पहला पॉइंट है, स्टैंडर्ड 9th में हम लोगों ने सीख लिया है कि टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन वी रिक्वायर अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं, ये मेरा प्लेस है। तो ये मैं यहां पे हमारा जो x कोऑर्डिनेट होगा 4 और y कोऑर्डिनेट होगा 3, ये आपको मैंने बता दिया। ओके, तो इस तरह से किसी भी पॉइंट को दर्शाने के लिए प्लेन पर हमको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। तो कोऑर्डिनेट क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड इज x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। देखिए अब ये जो यहां मैं खड़ा हूं, y एक्सिस से यहां से मेरी कितनी दूरी है 4, तो ये होगा मेरा x कोऑर्डिनेट। y से जो दूरी होगी वो होगा x कोऑर्डिनेट, जिसे हम एब्सिसा भी कहते हैं। और x एक्सिस से जो मेरी दूरी होगी वो हो जाएगा हमारा y कोऑर्डिनेट। x एक्सिस से मैं कितनी दूरी पर हूं 3, तो ये हो जाएगा मेरा y कोऑर्डिनेट। ओके, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। कई बार हमको देखते हैं, पूछा जाए कि जैसे पूछा जाए कि ये जो पॉइंट दिया है इसकी x एक्सिस से दूरी कितनी है अथवा y के कितनी दूरी है, ऐसा एमसीक्यू में पूछते हैं। तो वो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, और द डिफरेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड इट्स y, ये मैंने बता दिया। एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0 0, ये याद रखना है। जो ओरिजिन जिसे हम कहते हैं हिंदी में उद्भव बिंदु अथवा उद्गम बिंदु, उद्गम बिंदु यानी जहां से सब उद्गम होता है, सबका उदय होता है, वो ये रहा। यानी जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ द ओरिजिन। ओके, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, ये याद रखना। ये कई बार आएगा एग्जाम, कई बार आएगा और आपको दिमाग में रखना है। ओके, देखिए इस तरह से ग्राफ दिखाया जाता है। ये ग्राफ हमने बताया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x का नेगेटिव है, ये y का नेगेटिव है। ओके, तो इसको हम प्रथम चरण कहते हैं, इसको द्वितीय चरण, इसको तृतीय चरण, इसको चतुर्थ चरण। कई बार एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है दोस्तों कि आपको पॉइंट दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल -7 4, और पूछा जाएगा कि ये किस चरण में है। तो x माइनस है y प्लस, ऐसा कौन सा है, द्वितीय चरण। मान लो आपको दिया जाए -3 -8, पूछा जाए कि ये जो कोऑर्डिनेट है किस चरण में है, किस फेज में है, तो ये किस में है, 3rd। तो इस तरह के सवाल भी उसमें आपके आते हैं। तो यानी कुल मिला के देखिए दोस्तों, मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किया है कि किस तरह से हम ज्योमेट्री का, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसका उपयोग करते हैं। अब हम सीखने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो दोस्तों हम शुरुआत कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। ये डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत ही उपयोगी है, बार बार ये आएगा। एक्सरसाइज जो 5.1 है पूरी इसके ऊपर ही आधारित है, इसके बावजूद भी इसका उपयोग तो सब जगह चलता ही रहेगा। सो व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूलास, कि सपोज कि ये है कोई पी क्यू, पी के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और q के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2।
तो इनका हमको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। तो क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये जो फॉर्मूला है ये पाइथागोरस की थियरी पर आधारित है। मैं ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बता सकता, समय की मर्यादा है, उसके आधार पर इसका हम उपयोग करते हैं। सिंपल है, वंस अगेन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, अब देखिए मैं एक्सरसाइज भी करा दे रहा हूं आपको। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स। ये पेयर्स दिए, देखिए x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 4, y2 इज इक्वल टू 1। सपोज कि ये आपका A पॉइंट है, ये B, तो डिस्टेंस AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। तो x2 आपका कितना है 4 माइनस 2 उसका होल स्क्वायर, y2 कितना है आपका 1 माइनस 3 उसका होल स्क्वायर। तो देखिए 4 माइनस 2 2 उसका होल स्क्वायर, ये भी माइनस 2 उसका होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 यानी क्या हो जाएगा 8 यानी 4 2 जा 8 होता है। तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2, ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस ऑफ AB। दोस्तों यहां पे याद रखिएगा कि डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए आपको पॉजिटिव ही इसको लेना है। एक्चुअली हम रूट में से बाहर निकालते पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, तो कुछ भी हो सकता है लेकिन यार जो डिस्टेंस है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए हम इसको हमेशा पॉजिटिव दर्शाएंगे। फिर प्रश्न कई बार खड़ा होता है कि भाई मैंने इसको x1 y1 लिया, इसको x2 y2, मान लो कोई है दूसरा उसने इसको x1 y1 लिया, इसको x2 y2 लिया, तो क्या गलती होगी? नो, कोई गलती नहीं होने वाली है। इसको आप x1 y1 लो अथवा इसको x1 y1 लो, क्योंकि जो आप स्क्वायर कर रहे हैं स्क्वायर या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। जैसे यहां पे मैंने 2 माइनस 4 किया, 4 माइनस 2 किया तो प्लस 2, अगर 2 माइनस 4 करूंगा तो माइनस 2 का स्क्वायर, वो भी पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए उससे डरने की बात नहीं है। ओके, सब चीज आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा दोस्तों। यहां देखिए x1 इज इक्वल टू, ये सपोज P है, ये है Q, x1 इज इक्वल टू A, y1 इज इक्वल टू B, x2 इज इक्वल टू माइनस A एंड y2 इज इक्वल टू माइनस B। सो डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख देता हूं दोस्तों। 1 मार्क में आप फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन 2 मार्क्स का हो या मोर देन 2 तो आपको फॉर्मूला लिखना जरूरी है। याद रखिएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, वैल्यू रखिए, चलिए x2 आपका माइनस ए, उसमें से माइनस होगा, माइनस बी उसका होल स्क्वायर, ये माइनस 2 है, ये माइनस 2b, क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। यहां 4 कॉमन मिल रहा है तो 4 कॉमन ले लो दोस्तों, एंड वी नो दैट कि 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, तो इसका स्क्वायर रूट यानी 2 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह से दोस्तों ये डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको बताया, कैसे इसका यूज होता है सब बताया, आपको तकलीफ नहीं होगी। अब आगे हम दूसरे सम देखते हैं दोस्तों। ये एग्जांपल नंबर 1 है आपकी टेक्स्ट बुक का। डू द पॉइंट्स 3 2 minus 2 3 and 2 3 form a triangle, if so name the type of triangle formed। ये जो पॉइंट्स दिए हैं क्या ये ट्राइंगल बनाते हैं? अगर बनाते हैं तो उस ट्राइंगल का टाइप बताना हमको कि किस प्रकार का ट्राइंगल है। ओके, सो सपोज द पॉइंट्स आर, इनको हम नाम दे देते हैं P32 Q -2 3 -2 -3 एंड R2 3। ओके, तो अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे। तो PQ स्क्वायर देखिए -2 -3 उसका होल स्क्वायर प्लस -3 -2 उसका होल स्क्वायर
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका -5 उसका होल स्क्वायर। 25 प्लस 25 क्या हो जाएगा 50। ओके, तो PQ इज इक्वल टू √50। इसको हम अंदर रहने देते हैं क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, फिर इसके बाद हम निकालते हैं QR। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं दोस्तों हम। QR स्क्वायर इज इक्वल टू 2, उसमें से -2 लेस करो तो माइनस माइनस प्लस 2 उसका होल स्क्वायर। 3 उसमें से -3 लेस करो तो माइनस माइनस प्लस 3 उसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 उसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 उसका होल स्क्वायर, ये 16 और ये हो जाएगा 81। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 97, यानी सॉरी 6 है ये, आई एम सॉरी 36, ये हो जाएगा आपका 52, यानी QR इज इक्वल टू √52। ओके, PQ निकालिए। PQ क्या होगा आपका PR, सॉरी PQ तो हमने निकाल दिया, PR निकालिए। PR स्क्वायर 2 माइनस 3 उसका होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 उसका होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका -1 उसका वो स्क्वायर, ये 1 उसका स्क्वायर, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। PR इज इक्वल टू √2। बराबर। तो ट्राइंगल की कंडीशन क्या है, ट्राइंगल में क्या होता है कि कोई भी दो साइड का जो एडिशन है वो तीसरे साइड से एक्सीड होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। यहां पे हो रहा है, देखिए कोई भी दो साइड लीजिए, हम इसको लेंगे इससे ग्रेटर हो रहा है, इसको लेंगे तो ये इससे ग्रेटर हो रहा है। ओके, सो ये क्या है PQR एक ट्राइंगल फॉर्म करता है। तो हियर द सम ऑफ एनी 2 points is greater than the third point. So PQR form a triangle। ये ट्राइंगल तो बनाते ही हमने सिद्ध कर दिया, वी हैव प्रूव्ड दैट्स कि PQR एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ द ट्राइंगल, कि ट्राइंगल का टाइप क्या है। तो देखिए √50 प्लस √2 कितना हो जाएगा, √52 हो जा रहा है, ये इसके इस करीब आ रहा है। सो हियर PQ स्क्वायर, देखिए 50 + 2 52 इसके इक्वल आ रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है बेस के स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर के बराबर होता है। सो हियर QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर हो रहा है। देखिए 52 इज इक्वल टू 2 + 50 52। देयरफॉर ट्राइंगल PQR इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। जब किसी भी साइड का स्क्वायर जो दूसरी दो साइड से उसके स्क्वायर के इक्वल आवे सम करने पे, तो क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल। यहां पे भी यही हो रहा है, देखिए ये 52 ये QR का स्क्वायर PR स्क्वायर और QR स्क्वायर के बराबर आ रहा है, देयरफॉर इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो दोस्तों यहां पे अपने जो राइट हमने देखा डिस्टेंस फॉर्मूला से ही हम सब चीजों को सिद्ध कर रहे हैं। नेक्स्ट सम देखते हैं हम। नेक्स्ट सम है दोस्तों, so that the points 1 7 4 2 -1 and -4 are the vertices of a square। हिंदी में मैंने लिख दिया कि ये जो पॉइंट्स दिए हैं ये किसी वर्ग के शीर्ष बिंदु है, वर्टेक्स यानी शीर्ष बिंदु, ये हमको प्रूव करना है। तो दोस्तों ऐसे में मैं सलाह दूंगा कि आप एक रफली या फिर एक स्क्वायर ड्रॉ कर लें तो मच बेटर रहता है, बहुत आसान हो जाता है चीजें। क्या करिए आप ABCD बना लीजिए, ABCD। ए के कोऑर्डिनेट से 1 7 वर्टेक्सिस, ये है 4 2, इसके वर्टेक्स है -1 -4 4, बराबर। तो इसको लिख देंगे हम, लेट द
A17, B42, C -1 and D -4 be the given points। हमने मान लिया कि हमारे ये जो दिए गए हैं ये हमारे गिवन पॉइंट्स है, हमको ये प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है। तो आपको जो स्क्वायर की क्वालिटी से वो याद होनी चाहिए, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो स्क्वायर में क्या होता है, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। ओके, अगर ऑल साइड्स इक्वल है तो क्या हो जाएगा वो स्क्वायर, और उसके जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। तो ये हमको प्रूव करना है, यानी आपको किस रास्ते में जाना है वो आपको मालूम होना चाहिए। हमको प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर की क्या विशेषता है, उसके ऑल फोर साइड्स इक्वल होते हैं और एट द सेम टाइम उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ये हमको प्रूव करना है। सो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ए बी स्क्वायर 4 - 1 का होल स्क्वायर 2 - 7 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा 3 का डायरेक्ट लिख देता हूं दोस्तों। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ये हो -5 का स्क्वायर 25, ये चीज 34, यानी ए बी इज इक्वल टू √34। ये पहला हमने सिद्ध कर लिया। नाउ BC स्क्वायर, BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 - 4 उसका होल स्क्वायर, -1 - 2 उसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका -5 का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं +25, ये होगा -3 का होल स्क्वायर 9 क्या हो जाएगा 34, मीन से BC इज इक्वल टू √34। ओके, उसके बाद आप निकाल लीजिए CD। फिगर ड्रॉ करने से क्या होता है कि दोस्तों आपको बहुत टाइम एनर्जी सेव हो जाती है, तो इसको आप फिगर ड्रॉ कर लो, मच बेटर, बाकी हम चीजें सिद्ध करते रहेंगे। सो CD स्क्वायर -4 उसमें से -1 लेस होगा तो +1, 4 उसमें से -1 लेस होगा तो +1 उसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका -3, ये हो जाएगा +5, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25, कितना हुआ 34, यानी CD इज इक्वल टू √34। अब जो फोर्थ साइड है उसको भी सिद्ध कीजिए। फोर्थ यानी AD क्या आ जाएगा, -4 - 1, 4 - 7 उसका होल स्क्वायर। तो ये जाएगा -5, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9 यानी 34, यानी AD इज इक्वल टू √34। तो हमारी जो पहली कंडीशन थी वो हमने प्रूव कर दी कि ऑल द साइड्स ऑफ दिस आर इक्वल, इसकी सारी साइड्स इक्वल है। अब हमको ये प्रूव करना है कि इसके जो डायगोनल्स है वो भी इक्वल है। तो डायगोनल्स निकालो, AC स्क्वायर, ये डायगोनल्स है AC एंड BD, क्या होगा -1 - 1 उसका होल स्क्वायर, -1 - 7 उसका होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, सॉरी हाँ यस, ये 8 का स्क्वायर 64, ये क्या हो जाएगा 68। AC इज इक्वल टू √68। फिर निकालेंगे हम BD स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, उसमें से -4 को लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा +4 उसका होल स्क्वायर, 2 - 4 उसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर 4 68। तो BD इज इक्वल टू 68। तो हमने क्या प्रूव किया दोस्तों कि ये जो चारों साइड से ये इक्वल है, एट द सेम टाइम जो डायगोनल्स हैं दे आर आल्सो इक्वल। इट मींस दीज आर द पॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर, दीज आर द वर्टेक्सेस ऑफ अ स्क्वायर। यहां लिख देना आपको, हियर ऑल द 4 sides and the diagonals are equal, therefore the given vertices form a square। फिर से मैं दोस्तों बता देता हूं, यह सवाल दिमाग में बैठ जाना चाहिए।
एक दो चीजें समझोगे सब चीजें याद हो जाएंगी। ये 4 पॉइंट्स दिए, हमको प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट्स जो हैं, ये चारों जो शीर्ष बिंदु हैं, वर्टेक्सिस हैं, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? स्क्वायर। तो स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको स्क्वायर की जो क्वालिटीज हैं, वो जो प्रॉपर्टीज है, वो दिमाग में होनी चाहिए। क्या स्क्वायर की क्वालिटी? कि चारों साइड्स इक्वल होती है और एट द सेम टाइम जो डायगोनल्स है, जिसे हिंदी में कहते हैं विकर्ण, याद रखिएगा, हिंदी में मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूं, उसे हिंदी में कहते हैं विकर्ण, वो समान होने चाहिए। तो मैं कहूंगा कि आप इस तरह से फिगर ड्रॉ कर ले तो चीजें बहुत आसान हो जाती कि हमने सपोज ये है पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, ये हमने मान लिया। डिस्टेंस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, ए बी स्क्वायर, 1 - 4 लिखो या 4 - 1 का होल स्क्वायर, 2 - 7 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 -5 उसका होल स्क्वायर 25, कितना हो गया? 34। मीन टू से ए बी इज इक्वल टू √34। बी सी स्क्वायर -1 उसमें से 4 लेस होगा -1, -4 उसका होल स्क्वायर, -1 उसमें से 2 लेस होगा -2 उसका होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर 25, -3 का होल स्क्वायर 9, क्या हो जाएगा? 34। बी सी इज इक्वल टू √34। सी डी स्क्वायर -4 उसमें से 1 लेस करो तो +1, 4 उसमें से -1 लेस करो तो +1, तो ये होगा -3, ये होगा 5, -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ये क्या हो गया? 34। एडीबी आया हमारा √34। तो 4 साइड्स इक्वल, ये हमने प्रूव कर दिया। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव? नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। तो ये जो डायगोनल्स है AC और BD, AC स्क्वायर क्या होगा? -1 उसका होल स्क्वायर, -1 - 7 उसका होल स्क्वायर, ये 4, ये 64, क्या हो गया? √68। फिर BD 4 - +4 उसका होल स्क्वायर, 2 - 4 उसका होल स्क्वायर, ये क्या आया? 68। तो यहां पर ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, देयरफॉर वी कैन से दीज आर द वर्टेक्सेस ऑफ अ स्क्वायर। नेक्स्ट समय दोस्तों, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स XY इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। इसका मतलब हुआ कि हमको ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना है, ये जो पॉइंट आपका XY है, ये पॉइंट और ये पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस हो, यानी कि समान अंतर पर है, ऐसा हमको प्रूव करना है, ऐसा हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है। ओके, सपोज लेट द पॉइंट P, इसको हमने पॉइंट P मान लिया, XY B equidistance from the points A71 and B35। ओके, तो हमने वो पॉइंट जो है हमारा, ये जो पॉइंट, इसको P ले लिया, इसको ले लिया A और B। इसका मतलब समझिए, ये सपोज ये है पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट है XY, ये A है, इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हैं 7, 1 और इसके हैं 3, 5। ये इक्वी डिस्टेंस, यानी ये AP और PB क्या है? इक्वल है। ये हमको सिद्ध करना है, ऐसा हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है। ओके, सो AP स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर, इसमें होगा AP स्क्वायर निकालिए, x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसको हम एक्सपांड करेंगे, जो फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर याद होना चाहिए आपको। x स्क्वायर - 14x, लास्ट टर्म का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। इसी तरह y स्क्वायर -2y + 1, ये हो जाएगा x स्क्वायर -6x + 9, ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर -10y + 25। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा? x स्क्वायर y स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए, इस तरफ आके माइनस हो जाएंगे। तब देखिए -14x -2y 49 + 1 क्या हो जाएगा आपका? 50। समझ रहे हो? -14x -2y 49 + 1 50 हो जाएगा, -6x -10y 25 + 9 ये हो जाएगा आपका 34। अब इनको हम इस तरफ लाएंगे, -14x -2y
प्लस 50 माइनस 6x आपका क्या हो जाएगा प्लस 6x माइनस 10y क्या हो जाएगा प्लस 10y, ये क्या हो जाएगा माइनस 34। ओके, 14 में से 6 लेस हो जाएगा माइनस 8x, 10 में से 2 लेस हो जाएगा प्लस 8y, 50 में से 34 लेस हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। ओके, अब मैं माइनस 8 कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो हमारा आंसर हो जाएगा, सो द रिलेशन इज x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, फिर से देख ले, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए पूछा क्या गया है। ये पॉइंट दिया है, हमको ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना है कि ये पॉइंट ये दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है यानी समान दूरी पर है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो मैं दोस्तों फिर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फिगर ड्रॉ करें तो चीजें बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो चित्रों की भाषा बहुत आसानी से समझता है। तो ये हमारा पॉइंट P है ये, और ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। हमको प्रूव क्या करना है, रिलेशन क्या फाइंड आउट करना है कि P से A का डिस्टेंस और B से B का डिस्टेंस दोनों इक्वल है। मीन टू से AP स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। ओके, सो AP यानी x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसका एक्सपेंशन करने पे हमको ये मिलेगा, इसका एक्सपेंशन करने पे ये मिलेगा। फॉर्मूला जो है आपको याद होगा, इसका एक्सपेंशन करने पे ये मिलेगा, इसका एक्सपेंशन करने पे ये x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, माइनस 14x माइनस 2y 49 प्लस 150 माइनस 6x माइनस 10y 25 प्लस 9 34। अब इन सबको हम इस तरफ लाएंगे तो साइन बदल जाएगी, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस। 14 में से 6 लेस होगा माइनस 8x, 10 में से 2 लेस होगा 8y, 50 में से 34 लेस 16, माइनस 8 कॉमन लूंगा। तो ये जो है हमारा जो रिलेशन है जो हमको चाहिए था वो मिल गया। तो दोस्तों यहाँ इसका जो ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका पहला पार्ट हम यहाँ पूरा कर रहे हैं। दूसरे पार्ट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।